दोस्तों जागो, सुख में केवल झूठ है। झूठ के इतने पहरेदार और चौकीदार हैं कि हर झूठ सर पर नाच रहा है। आज के किसी झूठ को कोई तकलीफ नहीं, हर झूठ का ख्याल रखा जा रहा है। मुफ्त राशन दिया जा रहा है, सारे झूठ मिलकर मैं ही चौकीदार का गीत गा रहे हैं। सच के सारे रास्ते बंद हैं, मामूली तर्कों के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। भारत में झूठ की ऐसी अविरल अय्याशी अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। अ से मेरे शब्द खत्म हो गए, अब न और ज से वाक्य बना रहा हूं। पंचतंत्र में आपने सुना होगा, जब नीयत साफ नहीं होती, नीति अस्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम का अभाव होता है, तब नतीजे में जनता को जान गंवानी पड़ती ही है। लाशों को गायब कर उनकी गिनती कम दिखानी ही पड़ती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 3,59,676 बताई गई है। अगर हम देश के आंकड़ों में बिहार के नए आंकड़ों के हिसाब से इसमें 72% बढ़ाकर जोड़ दें तो भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,18,642 हो जाती है। अब भी आप दावे से नहीं कह सकते कि बिहार ने सही संख्या बताई है। बीएमसी हर महीने मुंबई की मरने वालों की संख्या में संशोधन करती है और नई संख्या बताती है। इसमें नया कुछ नहीं। बैकलॉग में डेटा देने से मरने वालों की सही संख्या का अंदाजा मिलता हो, ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है। तब भी सवाल है, इसलिए इस सवाल को बार बार पूछते रहना होगा कि भारत सरकार कोविड के दौरान हुई मौतों की सही संख्या कब बताएगी, इसका पारदर्शी ऑडिट कब होगा, सरकार कब तक इस सवाल से दाएं बाएं होती रहेगी। पेरू जैसे देश ने जनता के सवाल करने पर मरने वालों की संख्या की जांच कराई और संख्या डबल कर दी गई। भारत में कांग्रेस शासित राज्यों ने भी ऐलान तो किया है, लेकिन देखना होगा कि वे कितनी ईमानदारी से आंकड़ा सामने रखते हैं और कब तक रखते हैं, कितनी पारदर्शिता से रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि क्लासरूम में जो छात्र होमवर्क कर नहीं जाता है, वो इसी जुगाड़ में रहता है कि मास्टर की नजर उस पर ना पड़े और जल्दी कक्षा खत्म होने की घंटी बज जाए। लगता है सरकार की भी यही हालत हो गई है। गोदी मीडिया कोशिश तो कर रहा है कि डिबेट का कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए कि नया हंगामा खड़ा हो, जनता उसमें उलझ जाए, मगर हो नहीं पा रहा है। मैं रोज ये बात इसलिए बताता हूं ताकि आपको सनद रहे कि इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फिर से मुसलमान विरोधी मैसेज की भरमार हो रही है। आईटी सेल का काम है, आपको सांप्रदायिक ताव में लाने की कोशिश हो रही है। नफरत करने के लिए तर्क और तर्क करने के लिए नफरत का सहारा अब मत लीजिए। आपने चंद हफ्ते पहले देखा था कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक दूसरे की मदद में लगे थे और सरकार नदारद थी। इस सांप्रदायिकता से आपको क्या मिला? क्या अपनों की जान बचा पाए आप? अस्पताल में ऑक्सीजन बंद हो गया, जब लोग मरने लगे तो आप उन्हें बचा पाए, सिलेंडर दिला पाए, वेंटिलेटर दिला पाए, अस्पताल मिला। हर परिवार में या उनकी रिश्तेदारी में लोग मरे। आप तो यह भी नहीं जान पा रहे हैं कि कोविड से कितने लोग मरे हैं।